हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। बजाज पल्सर। बजाज पल्सर एक ऐसा नाम है जो कि जब इंडिया में आया था तो सबके एक होश उड़ गए थे। हाँ जी, पल्सर जो नेम है वो 2001 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन मार्केट के अंदर और ये ट्विंस में आई थी। हाँ जी, 2 इंजन के साथ। हाँ जी, स्टार्टिंग में ये 2 इंजन के साथ आई थी 2001 के अंदर, 150 सीसी और 180 सीसी। और ये दोनों जब बाइक आई थी तो इन्होंने इंडियन मार्केट में एक भूचाल सा ला दिया था और परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल की शुरुआत कर दी थी इंडियन मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद से ये काफ़ी हल्की हल्की अपडेट होती रही और बजाज ने भी इस पल्सर नेम के साथ काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स अलग अलग डिफरेंट इंजन के साथ लॉन्च करी हैं इंडियन मार्केट में अब तक। लेकिन एक इंजन सीसी था यानी 150 सीसी जिसको ज़्यादा अपडेट नहीं करा गया। हाँ जी, 2003 में ये एक बार अपडेट हुआ और फिर उसके बाद 2005 और 6 में, जिसमें आपको सबसे लेटेस्ट जो जनरेशन थी इसकी UG 3 वाली, यानी जिसमें आपको डिजिटल स्पीडोमीटर और इसकी स्टेप अप वाली LED टेल लाइट मिलती थी। उसके बाद से बजाज पल्सर 150 को ज़्यादा अपडेट नहीं करा था बजाज ने। यानी पूरे 16 साल बाद अब इंडियन मार्केट के अंदर बजाज ने अपनी पल्सर 150 को फिर से अपडेट करा है, वो भी ऐसा अपडेट जो कि जनरेशनल फेसलिफ्ट है। हाँ जी, 16 साल बाद बजाज ने अपनी पल्सर 150 को अपग्रेड करा है और नई जनरेशन निकाली है इसकी। ना तो उससे पहले ये 2006 में ही आई थी। और अगर हम बात करें इवोल्यूशन की तो सबसे पहली जो जनरेशन थी इसकी वो थी 2001 वाली, जिसमें आपको गोल्ड लाइट मिलती थी। उसके बाद 2003 में आई, उसके बाद ये 2005 में और फिर 2006 में इसकी लेटेस्ट जनरेशन निकाली, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट इन क्लास मिलती थी उस टाइम की पल्सर में। जैसे कि इसमें LCD स्क्रीन दी थी, डिजिटल कॉन्टैक्ट दिया था, स्पीड सेंसर दिए थे, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। जैसे बैकलाइट स्विचेस मिलते थे, जो स्विचेस होते हैं ना उसके अंदर लाइट जलती थी, जो कि काफ़ी यूनिक थी उस टाइम पे। और इसका जो रियल लुक था वो भी काफ़ी शार्प कर दिया गया था, साइड पैनल उससे काफ़ी शार्प कर दिए गए थे। तो ये सब चेंजेस हुए थे उस जनरेशन में, यानी 2006 जनरेशन में, जिसे UG 3 भी बोला जाता था। तो UG 3 वर्जन के बाद अब जो आई है 2022 में, बजाज ने अपनी पल्सर 150 की एक ऑल न्यू रेंज या ऑल न्यू जनरेशन निकाल दी है, जो कि अभी लेटेस्ट हाल ही में लॉन्च हुई पल्सर N160 और पल्सर N250 पर ही बेस्ड है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इसका फर्स्ट लुक में देखें तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा बजाज की न्यू पल्सर के अंदर। सामने से अगर आप देखें तो इसमें आपको बाय प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, जो कि काफ़ी यूनिक है। और अगर हम बात करें इसके साइड की तो साइड से अगर हम देखें तो ये काफ़ी शार्प और कर्वी हो गई है, जो कि काफ़ी स्लीक भी लगती है। और थोड़ा बहुत इसमें आपको NS और डोमिनार और बिल्कुल वही लुक मिलता है जो कि पुरानी जनरेशन से अगर हम कंपेयर करें तो उस जैसा लुक दिया गया है। और बिल्कुल अगर बात करें तो ये पल्सर N160 पर ही डिपेंडेड है, लेकिन ये बिल्कुल काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। पहली नज़र में देखते हैं तो आपको इसमें देखने में कुछ अलग सा लुक लगता है, फ्रेश लुक लगता है, जो कि काफ़ी यूनिक है। और वैसे भी आपको बताऊं तो पल्सर एक ऐसी सीरीज़ है जो अब तक चलती आ रही है इतने सालों में। ना तो बजाज की डिस्कवर हुई या XCD सीरीज़ हुई, वो सब बंद हो गई हैं, लेकिन पल्सर सीरीज़ है जो अब तक आके चल रही है। तो पल्सर 125 सीसी में भी आती है और पल्सर 150 में भी आती है, आपको मिलेगी। पल्सर आपको 125 सीसी से आपको 220 सीसी तक मिलती है इंडियन मार्केट में। तो हम बात करेंगे न्यू पल्सर 150 की, जिसको P150 भी कहा जा रहा है। उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले वो आपको काफ़ी स्पोर्टियर, शार्पर और लाइटर मिलती है, यानी काफ़ी हल्की कर दी गई है। इसमें आपको एक न्यू एरोडायनेमिक 3D फ्रंट मिलता है, जो कि आपको एक स्कल्पचरल प्रियोरिटी देता है, एक स्पोर्ट्स डायनेमिक देता है, सही बोलूँ तो मतलब एक स्लीक सी स्पोर्टी सा लुक देता है, जिसमें आपको डुअल कलर्स मिलते हैं। हाँ जी, डुअल कलर्स का भी ऑप्शन है आपको, जो कि काफ़ी यूनिक है, स्पोर्टी है। इसमें सिंगल डिस्क वेरिएंट मिलेगा आपको अपराइट स्टांस के साथ और ट्विन डिस्क वेरिएंट भी मिलेगा स्पोर्टी स्टांस के साथ। हाँ जी, आपको दोनों वेरिएंट मिलते हैं, ट्विन डिस्क के साथ भी और सिंगल डिस्क के साथ भी। और ये स्प्लिट सीट में आती है, आपको देखेंगे तो स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी रियर के अंदर, और वो काफ़ी ज़्यादा भी इतनी ऊंची नहीं है इसकी हाइट, लेकिन हाँ डिसेंट लगती है स्पोर्टी डिज़ाइन के हिसाब से। इसमें आपको डायनेमिक टैंक प्रोफाइल मिलती है, यानी फ्यूल टैंक की प्रोफाइल जो है काफ़ी वेस्ट लाइन से आपको एकदम थिन मिलेगी, जिससे आपकी जो सीट पर हो आप बैठोगे तो एकदम बिल्कुल जकड़ कर बैठ पाओगे सीट प्रोफाइल पे। और इसकी सीट हाइट जो है वो 790 mm की दी गई है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल राइडर हाइट है। और अगर हम बात करें इसके रियर सस्पेंशन की तो उसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं। और इसमें सबसे यूनिक चीज़ जो दी गई है वो दी गई है इसका अंडर बैली एग्जॉस्ट। हाँ जी, जिसको बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन करके काफ़ी अच्छे से छुपा रखा है, जिससे जो कि ओवरऑल डिज़ाइन है वो बजाज पल्सर P150 का वो नीट एंड क्लीन रहे
और काफ़ी क्लियर लुक दे। तो इसी वजह से जो बाइक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है वो काफ़ी बीच में रहती है, बैलेंस रहती है, जिससे आपको अच्छी हैंडलिंग मिलती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आप अच्छा कम्यूट कर सकते हो इस बाइक के साथ, और ये अपनी क्लास में सबसे बेस्ट होने वाली जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इसमें अभी जो अपग्रेड्स करे गए हैं, हम बात करें पिछली ओल्ड जनरेशन से, तो उसमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स करे गए हैं। जैसे कि सबसे मेन चीज़ तो इसका वजन, हाँ जी, इसका वेट 10 किलोग्राम कम कर दिया है पिछले वर्जन से। और हम बात करें इसके पावर की, तो इसका पावर टू वेट रेशियो में 11% का इंक्रीज आया है, क्योंकि एक तो इसका वेट कम हुआ है और थोड़ी सी पावर में भी इंक्रीज आया है। जो इसका न्यू इंजन है वो आपको 149.68 सीसी का मिलता है, जो कि बेस्ट इन क्लास पावर एंड इंस्टेंटेनियस थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता है। हाँ जी, इसमें आपको 14.5 PS की पावर मिलती है 800-500 RPM पर, और इसमें आपको 13.5 न्यूटन की टॉर्क मिलती है 600 RPM पर, जो कि अपनी पिछली जो जनरेशन थी 150 की उससे तो ज़्यादा है ही। और इसमें 90% ऑफ टॉर्क जो है वो आपको यूजेबल रेंज में मिलती है RPM की। हाँ जी, ये नहीं कि बस गिमिक दे दिया हो, थियोरेटिकली दे दिया हो कि हाँ भाई इतने पे ये मिलती है, लेकिन जो एक्चुअल है वो मिलती है। और बाकी तो जो है हम टेस्ट राइड करेंगे तो जब पता चलेगा एक्चुअल की क्या है, क्योंकि अभी ये लॉन्च हुई है तो इतना भी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो पहली नज़र में देखें तो इसके लुक्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और पल्सर रस वाली फीलिंग आ रही है। और बजाज का मानना है कि इसके NVH में भी काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट की है, क्योंकि पल्सर सीरीज जो है वो काफ़ी फेमस है बहुत सारी चीज़ों की वजह से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से बदनाम भी रहती है। हाँ जी, इसकी NVH की वजह से, यानी कि इसकी वाइब्रेशन की वजह से बदनाम रहती है पल्सर सीरीज। तो इसमें बताया गया है कि बजाज बोल रही है कि इसको और ज़्यादा रिफाइन करा गया है अपनी पल्सर 150 सीरीज को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहे और सिटी स्ट्रीट्स के अंदर आसानी से कम्यूट कर पाए आप आसानी से। हाँ जी, न्यू पल्सर P150 2022 जो लॉन्च हुई है वो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर लॉन्च हुई है। इसका जो सिंगल डिस्क वेरिएंट है वो 1,16,755 एक्स शोरूम न्यू दिल्ली पे आता है, और जो इसका ट्विन डिस्क वाला वेरिएंट है वो 1,19,757 रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस पर आता है, जो कि आपको देखने में काफ़ी अमेजिंग सा प्राइस लगता है इस कैटेगरी के अंदर। यह आपको 5 कलर के ऑप्शन के साथ मिलती है: रेसिंग रेड, कैरिबियन ब्लू, इबोनी ब्लैक एंड रेड, इबोनी ब्लैक ब्लू, इबोनी ब्लैक व्हाइट। तो ये 5 कलर हैं और ये सबसे पहली बार कोलकाता के अंदर लॉन्च की गई है। उसके बाद धीरे धीरे सारी कंट्री के अंदर लॉन्च कर दी जाएगी और कुछ हफ्तों में हमें अपने डीलरशिप में आसपास भी देखने को मिल जाएगी। सबसे मेन चीज़ जो हुई है खास इसके साथ वो हुई है कि बजाज ने इसको 16 साल बाद फिर से अपग्रेड करा है, इसकी एक न्यू जनरेशन निकाली है, वरना 16 साल से ये ऐसी ही उस कंडीशन में आ रही थी जिसमें आपको थोड़े बहुत अपडेट मिल जाते थे, हल्के फुल्के स्टिकर्स चेंज करके या कलर स्कीम चेंज करके इसमें अपडेट दिए जाते थे। लेकिन इस बार पल्सर 150 को फिर से एक न्यू फ्रेश लुक मिला है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और अगर आप चाहते हो कि इसका कंपेयर मैं और इस कैटेगरी की बाइक सेगमेंट से करूं तो आप मुझको जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।